एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। तो मैं अब आज कर रही हूँ ट्रक की सफाई। तो फाइनली दांत मेरा हो गया ठीक। आप देख सकते हो कि मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ। थैंक यू उन सबका जिन्होंने मैसेज करके कमेंट करके मेरा हालचाल पूछा कि अभी आप किधर हो रहा, क्यों वीडियोस नहीं आ रही। तो काफी टाइम दो हफ्ते तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं कि ट्रक की अच्छे से सफाई नहीं हो पाई है ना। और वैसे भी सर्दियां थी, आपको पता ही है कितना गंद मचता है सर्दियों में। हाय, वही पानी वाले बूट, चीकड़ वाले बूट सारे ऐसे अंदर आते हैं, वहां तक एटलीस्ट आते हैं ना। तो हम सोच रहे हैं कि अच्छे से सफाई करें। और हमने एक नई चीज ऑर्डर की है। हमने अपने ट्रक के लिए एज टू एज मैट्स मंगवाए हैं। तो हमारा ऑर्डर आ गया। हमने रिगलाइन www.rigline.ca से मंगवाए हैं। तो देखते हैं भाई कैसे रहते हैं वो मैट। पहले अच्छे से एक बारी मैं नीचे से सफाई कर लूं और उसके बाद फिर उसको रखते हैं। पाल जी तो मतलब क्या ही कहूँ मैं, 2 हफ्ते में बीमार क्या हुई। इन्होंने अपनी ना अच्छे से डाइट की है, ना ठीक से ट्रक में सफाई रखी है। जैसे हम यहाँ से निकले थे वैसे, हाँ एक चीज इधर है, एक उधर है, एक उधर है, वहां से उठा के इधर रख दी, यहाँ से उठा के उधर रख दी। बाद में मैं ढूंढती फिर रही हूँ कि हम दोनों को कुछ नहीं मिल रहा हमारे ट्रक में बेसिकली। मुझे क्यों तोड़ा और मुझे क्यों तोड़ा इस सब में? और किसको? तो नहीं, ये गलत बात है। अगर मैं तुम्हारे पे डिपेंडेंट हूँ कि तुम मेरा काम करती हो, मुझे मेरा टेक केयर करती हो, तो मैं गलत हूँ इसमें? अभी अगर मैं बीमार होगी तो मेरा टेक केयर कौन करेगा? तुम खुद। ऐसा ही होता है, मम्मियाँ अपना टेक केयर खुद करती हैं। हाँ, पाल जी ने मेरा टेक केयर अच्छे से किया एक चीज में। खिलाया नहीं आपको कितना कुछ? वो तो चलो है, बट इनिशियली जब हम ऑलरेडी ट्रिप पे थे ना, तब मेरे पेन शुरू हो गई। तो हर 2 घंटे में उठ जा दवाई खा ला। हाँ, तो दवाई तो खिलाई ना मैंने। 6 घंटे में एंटीबायोटिक खाने होते हैं, 6 घंटे का अलार्म लगा के उठ जा दवाई खा ला। ये इन्होंने काम ठीक से किया है बस। तो कुछ तो किया ना। ये तो नहीं कह सकती तुम कि मैंने कुछ नहीं किया। हाँ ठीक है ना, काम तो मैं आया ना। देख लो, ये देखो, ये मेरे क्या कहते हैं, जीते जागते अलार्म, मेडिसिन अलार्म। हाँ, चलो काम करो जिसके लिए रखा है तुम्हें। ठीक है जी। तो चलिए, हो रही है सफाइयाँ। अब ये सब चीजें हम रखें बाहर। और ये देखो, मैट पूरे नहीं थे तो नीचे से किधर से बादाम निकल के आ रहे हैं। अब ऐसी गलती मत करना। अभी मैं आपको अच्छे से साफ करके अपने नए वाले मैट रख के दे रही हूँ। और इसके बाद अगर आपने कहा ना कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो फिर देखना। ठीक है। तो अभी मैं इस पे वाइप से अच्छी से एक बार इसको साफ कर दूं, तो फिर रखते हैं। तो लीजिए भाई, पाल जी को भी मैंने काम पे लगा ही दिया। अच्छे से सफाई करें, कोई स्पॉट्स छूटने नहीं चाहिए। ओके जी। कह रहे होंगे ठीक तो क्या होगी, खुद भी काम कर रही है, मेरे से भी करवा रही है। नहीं, ये तो करना ही था, साफ भी करना था। हाँ, अभी इसका मेकओवर करेंगे अच्छे से। तो काफी ये देखो साफ कर दिया हुआ है। ये इतनी सारी वाइप्स गंदी करके रख दी इधर। साफ सफाई हो गई और ये आ गया हमारा पार्सल। उधरू मारदा, मैं उधरू बढ़ जावे। हाँ बस आ गया बस बहुत है। तो निकालते हैं। वाओ, ओ माय गॉड, देख के पाल जी मैं बैठी इसको पहले खोल ही लूं, मेरा दिल कर रहा है। एक तो ब्लैक कलर, ऊपर से गोल्ड की डिटेल है। ये डब्बा करो जरा पहले साइड में। करता हूँ। 2 पीसेज हैं इसके एंड आई लव द क्वालिटी। एक चीज तो मैंने यहाँ पे देखी, ये जो चीज है ना, ये लाइनिंग, ये ऐसे साथ में दीवार के साथ ऐसे खड़ी होगी। तो मतलब इसके अगर एक तो है वाटरप्रूफ, इसमें कुछ गिर गया साइड से नीचे को नहीं जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। तो बेसिकली वाइप्स ले, इसको साफ करें, दैट्स इट। एंड लेदर के हैं। ओह माय गॉड, लेदर है। दिस इज सो क्यूट। चलो करें, फिर बिछाएं, करें मेकओवर। चलो। आई एम एक्साइटेड। मेरे दांत का तो मेकओवर होने में भी टाइम है। ये पीछे आ जाएगा ना। हाँ, ये पीछे वाला रखो। पीछे वाला रखो आप। चलो ये रख दूं मैं। चलो, तो ये बिछ गए मैट। ये देखो, कहा था ना मैंने आपको, ये दीवार ऐसे साथ में खड़ी होगी, कुछ गिरा नीचे नहीं जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। आई लव इट, आई एम लविंग इट। अच्छे मैट्स बनाए यार रिगलाइन वालों ने, है ना।
हाँ हमने लाइक वी मेड द राइट डिसीजन कि हमने रेगलाइन से मंगवाए हैं। आई एम लविंग इट एंड वेरी कंफर्टेबल, सॉफ्ट है, लेदर के है, वाटरप्रूफ है एंड इसका जो धागे का काम किया हुआ है ये कोई हल्का सा काम नहीं है, काफी सॉलिड काम है, ऐसा नहीं है कि निकल जाएगा। तो चलिए आगे वाला भी बिछाते हैं फिर इसको करें अभी फिगर आउट कैसे करना है। ऐसा ही लग रहा है मेरे को, है ना? यस आई थिंक इट्स लाइक दिस। मैं इसके बीच में मैं फंस गई। रुको जरा मुझे निकलने दो। हाय हाय ओह माय गॉड, देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है ट्रक के मेकओवर के लिए। हाँ। तो ये देखो पीछे तक जाने के लिए ये बेल्ट का वैसे बेल्ट जुड़ी हुई है ना, तो उसका भी कट आउट दिया हुआ है कि मतलब प्रॉपर से उसकी फिटिंग भी हो जाए और सारी चीजें कवर भी हो जाए। कितने अच्छे लग रहे हैं बाल जी, आई लव इट। मतलब बेस्ट चीज पता मेरे को क्या लगी, पीछे हम कुक करते हैं ना लेग से, ये देखो ये एजेस जो बनाए हुए ना इन्होंने, हाय ये एजेस आई लव इट। मतलब अगर कोई चीज गिर जाए, कुछ बिखर जाए, कुछ भी हो जाए, नीचे नहीं जाएगा। और इसके नीचे तो वैसे भी वो सॉलिड वाली लेदर नहीं है ना, प्लास्टिक नहीं है, तो इसका मेरे को ज्यादा रहता था। और ये वेलक्रो से जुड़े हुए हैं, कोई निकलने का खतरा भी नहीं है, कोई कुछ नहीं, वाटरप्रूफ है, कुछ गिर गया ऐसे ही वाइप से साफ कर दो, निकालने का रखने का कोई झंझट ही नहीं है मतलब। और ये जो कटआउट्स लगाए हैं ना उन्होंने बेल्ट्स के लिए स्पेशली, आई लव इट। एंड फ्रिज भी बड़े अच्छे से बंद होती है, ये नहीं है कि अगर उसके साथ वो ये एज लग रहा है तो फ्रिज बंद नहीं हो रही। सी देखो खुल गई, स्टिल आई लव इट। हैंड्स अप टू यू रिक्लाइन। आपने भी अगर मंगवाना है तो मंगवा के रख ले, 10% सेल चल रही है, स्प्रिंग सेल है ना इसलिए। तो मैं तो सोच रही पाल जी एक और मंगवा के रख लेते हैं। सेल लगी हुई है, एक और मंगवा के रख लेते हैं। और उनके पास हर एक ट्रक के हैं, वोल्वो, फ्रेटलाइनर, कोई भी आपके पास ट्रक का मिल जाएंगे। मतलब आई लव इट, आई जेन्युइनली लव इट। तो हम निकल पड़े थे वहां से ट्रक साफ सूफ करके अच्छे से मैट बिछा के। तो अभी तब पाल जी की शिफ्ट थी, अभी मेरी शिफ्ट शुरू होने लगी है। तो रास्ते में हम पहुंच चुके हैं मिशिगन सिटी इंडियाना में। मैं तब तक अपनी लॉग बुक डाल लूं, सारी अपनी इंस्पेक्शन वगैरह भर लूं। और आज मैं आपको थोड़ा सा ये भी व्यू दे देती हूँ साथ साथ में कि गैरी इंडियाना में ट्रक चलाना कैसा होता है। इतना ट्रैफिक वाला एरिया, इतनी कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर कभी कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होती। मैंने तो अभी खत्म होती कभी देखी ही नहीं। लेन स्प्लिट की हुई है, पता नहीं क्या क्या किया, मैं दिखाती हूँ आज आपको वो सब कुछ। तो चलिए निकलते हैं हम पंप से। और अभी हम हैं इंडियाना में और गैरी शहर में मैं एंटर होने लगी हूँ। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया होता है ये। रश आवर में तो हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड ही करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आधे घंटे का जो रास्ता होता है उसको कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, और इस तरह से फिर अपना टाइम खराब होता है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं इधर आना। तो ये रहा I-80 हाईवे। I-80 मतलब इंटरस्टेट 80 हाईवे, इसको बोरमन एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं। ये इंडियाना का सबसे बिजी हाईवे है। आप देख सकते हो अभी तो राइट नाउ 3 लेन्स है, आगे जाके 4 लेन्स भी होती हैं, 5 लेन्स भी होती हैं, तो बढ़ता ही जाता है जैसे जैसे हम ज़्यादा शहर के अंदर एंटर होते जाएंगे ना। और गैरी और लेक स्टेशन ये बहुत ही बिजी एरियाज है। लेक स्टेशन उसका ज़िले का नाम भी है, और इस ज़िले में जितने भी शहर आते हैं, गैरी, जोलियट वगैरह, ये सारे छोटे छोटे जो आते हैं शहर, सारे बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो इस हाईवे ये पता क्यों इतना बिजी रहता है, यहाँ पर एक दिन में 2 लाख से भी ज़्यादा व्हीकल्स गुजरते हैं। मतलब 2 लाख नंबर कोई कम नहीं होता। और सबसे ज़्यादा उसमें होते हैं 18 व्हीलर्स, मतलब ट्रक्स, क्योंकि ये कनेक्टिंग कॉरिडोर है शिकागो, डिट्रॉइट और भी शहरों का, तो इसलिए यहाँ से ट्रक्स बहुत गुजरते हैं। आप देखोगे सामने से जो ट्रैफिक आ रही है उसमें भी कितने ट्रक नज़र आ रहे हैं, और मेरे आसपास भी आगे भी कितने सारे ट्रक आपको नज़र आ रहे हैं। और अब बात करते हैं रियल प्रॉब्लम की, जो कि है कंस्ट्रक्शन।
ये हाईवे पता नहीं कितने सालों से कंस्ट्रक्शन चल रही है। मैंने तो जब से चलाना शुरू किया है मैंने तो कंस्ट्रक्शन ही देखी है। और देखा था मैंने ऑनलाइन कि इंडियाना डीओटी ने लिखा हुआ है कि 2025 के मिड तक ये कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी, लिखा ही हुआ है। पता नहीं, अभी देखते हैं खत्म होती है कि नहीं होती है। यही एक रीजन है। देखो साथ में लेन्स कैसे बंद पड़ी हुई हैं, कहीं पर कंस्ट्रक्शन है बट साथ वाली स्टिल बंद है। ये मेन रीजन है कि हम ट्रैफिक में फंसते हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश लगता है। आप सोचो जहाँ पर इतने शहर में 4-5 लेन के हाईवे की ज़रूरत है, वहाँ पर सिर्फ ये 2 लेन्स खोली हुई हैं और वो भी इतनी टाइट करके ना, आसपास पत्थरों का बैरियर लगाया हुआ है। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन में ना जब किसी को कट मारना होता है तो उसमें भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। या तो कट मारते ही नहीं है या तो बड़े ध्यान से मारना पड़ता है। गैरी में एंटर होने से पहले मैं हमेशा अपने गूगल मैप्स में भी एड्रेस डाल लेती हूँ आगे से आगे किसी शहर का या पंप का, क्योंकि चाहे रात का टाइम हो चाहे दिन का टाइम हो, कोई पता नहीं होता यहाँ पे कब ट्रैफिक लग जाती है। और गूगल मैप से साथ साथ में ये भी अंदाज़ा होता रहता है कि कहाँ पर जाके ट्रैफिक स्लो हो रही है, कहाँ पर ट्रैफिक खड़ी है। देखो कितना सामान रखा हुआ है इन्होंने कंस्ट्रक्शन का, क्रेन्स वगैरह, गाड़ियाँ, सारा सामान ऐसे रख के बैठे हैं। बस अभी बन जाइए, जल्दी जल्दी पूरा हो जाए, पता नहीं कब होगा। तो ये सबको अवॉइड करने के कुछ तरीके हैं जो हम आजमाते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे गूगल मैप पे मैं हमेशा डाल के रखती हूँ, ट्रैफिक चेक करते रहती हूँ ना, एक तो वो हो गया। और दूसरा है स्टे इन द राइट लेन। यहाँ पे आपने देखा होगा कैसे ट्रैफिक में कैसे इन्होंने लेन्स बीच में स्प्लिट कर देते हैं, फिर लेन शिफ्ट होती है, एकदम से लेन राइट को मुड़ जाती है, लेफ्ट को मुड़ जाती है। तो आगे ध्यान रखें, फोन में ना देखें और सिर्फ आगे लेन्स का ध्यान रखें कि किधर को लेन जा रही है, लेफ्ट जा रही है कि राइट जा रही है। और तीसरा, रश आवर्स में आना अवॉइड करें। जैसे अभी हम पीछे रुक गए थे पंप पे, तो उस वक्त थोड़ा सा रश आवर था, तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, चलो नहा धो लेते हैं यहाँ पर और थोड़े टाइम तक चलते हैं, सो दैट यहाँ पर भी ट्रैफिक थोड़ी कम हो जाए। तो अभी देखो कितनी स्पीड से सारी ट्रैफिक जा रही है, स्टिल काफ़ी ट्रैफिक है, बट जब रश आवर होता है फिर तो खड़ी ही हो जाती है ट्रैफिक। मतलब 5-10 की स्पीड पे, 15-20 की स्पीड पे ऐसे चलती है फिर ट्रैफिक। और चौथा पॉइंट ये, इस बात का ध्यान रखें कि कंस्ट्रक्शन का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन एरियाज होते हैं वहाँ पे उन्होंने छोटे से कटआउट्स बनाए होते हैं जहाँ से ट्रक एंटर होते हैं, बजरी वाले, रेता वाले ना, जो वहाँ से यहाँ निकलते हैं ट्रक डिलीवरी करके। तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक साइड पे खड़े होते हैं तो कभी कभी पता नहीं चलता। तो रोड का ध्यान रखें और कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखें, और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का, कहाँ पर कोन्स लगे हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा है दूर से ही कि हाँ वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा और स्लो कर लें, क्योंकि कनाडा में तो भाई $10,000 का फाइन है अगर हमने गलती से भी किसी वर्कर को हिट कर दिया, और जेल टाइम भी सर्व करना पड़ सकता है। तो ये था आज का व्लॉग। हमने अपने ट्रक को अच्छे से सजा लिया, अच्छा सा क्लीन कर लिया, और मौसम आप देख सकते हैं अच्छा हो चुका है, एंड गैरी की ट्रैफिक भी हमने आपको दिखा दी। तो हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।